Hello everyone, let's start with exercise 9.4. This is from class 8th, chapter number 9, algebraic expressions and identities. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे दो बायनॉमियल्स को. यहाँ पे हम सीखेंगे how to multiply two binomials. Yeah, so you can see that we have two binomials. One is 2x plus 5 and other is 4x minus 3. तो अब आपने करना क्या है, जो भी आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको आपने क्या करना है, स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में. एक तो 2x हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया +5. अब आप 2x को इस सेकेंड बायनॉमियल से मल्टीप्लाई करोगे, 2x इन ब्रैकेट 4x माइनस 3. अब 5 को भी आप सेकेंड बायनॉमियल टर्म से मल्टीप्लाई करोगे. तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. फर्स्ट टर्म को हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया और उसको सेकेंड बायनॉमियल से मल्टीप्लाई कर दिया. तो 2x इंटू 4x सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 8x स्क्वायर. 2x को 3 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी -6x. 5 को 4x से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 20x. 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी -15. अब आप क्या कर सकते हो, 8x स्क्वायर को एज इट इज़ लिखो, -6x प्लस 20x कितना हो जाएगा, 14x. देन द लास्ट वन इज -15. सो दिस इज़ योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. Let's now do second part, which is y minus 8 and 3y minus 4. अब हमें अगेन फर्स्ट एक्सप्रेशन को स्प्लिट करना है. तो एक तो y हो गया, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, -8. y को आपने पूरे सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है. सो इट इज़ 3y minus 4. 8 को आप 3y minus 4 से मल्टीप्लाई करोगे. अब y को आप 3y से मल्टीप्लाई करोगे, इट इज़ 3y स्क्वायर. देन आप y को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इट इज़ 4y. देन 8 टाइम्स 3y इज़ 24y. -8 इंटू -4 इज़ पॉजिटिव 32. 8 टाइम्स 4 इज़ 32. देन अब आपने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है. तो 3y स्क्वायर आ जाएगा. -4y -24y को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, -28y. देन +32, राइट. अब हम प्रोसीड करते हैं थर्ड पार्ट के. सो थर्ड पार्ट इज 2.5l माइनस 0.5m 2.5l प्लस 0.5m. अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. तो आप क्या करोगे, अगेन 2.5l और 0.5m को आप स्प्लिट कर लो. अब 2.5l से आप सेकेंड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, इट इज़ 2.5l प्लस 0.5m. अब 0.5m को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पीछे वाले एक्सप्रेशन से, इट इज़ 2.5l प्लस 0.5m. 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 6.25. और l कितनी बारी है, l स्क्वायर. अब आप क्या करोगे, 2.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 1.25 lm. Then the next is minus 1.25 lm again, but this time it is negative because बाहर की तरफ आप देख सकते हो नेगेटिव है. Then we have 0.5m and 0.5m. एक के पास माइनस है, एक के पास प्लस है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, -0.25 m स्क्वायर. अब हम देख सकते हैं कि जो बीच वाली टर्म्स हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और बिल्कुल सेम है, तभी आप उसे कैंसिल कर सकते हो. तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 6.25 l स्क्वायर माइनस 0.25 m स्क्वायर. दिस इज द आंसर. लेट्स नाउ प्रोसीड विद द फोर्थ पार्ट. इट इज a प्लस 3b एंड x प्लस 5. अब a प्लस 3b को फिर से स्प्लिट कर दो. a को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 5 से. 3b को आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस 5 से. अब आपने क्या करना है, a को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, a को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 5a. देन 3b को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 3bx. देन 3b को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इट विल बी 15b. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम इसमें से कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी टर्म का जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है. सो देयरफॉर दिस इज द आंसर फॉर फोर्थ पार्ट. लेट्स नाउ प्रोसीड विथ फिफ्थ पार्ट. सो इट इज़ 2pq प्लस 3q स्क्वायर एंड 3pq माइनस 2q स्क्वायर. तो अब आप क्या करोगे, 2pq लिखा आपने, उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन लिख दो, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना होता है इसको. देन आप क्या लिखोगे, 3q स्क्वायर. हमने क्या किया, इस
फर्स्ट एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर दिया दो पार्ट्स में. देन वी हैव 3pq माइनस 2q स्क्वायर. अब आप 2pq और 3pq को मल्टीप्लाई कर लो. दिस विल बी 6p स्क्वायर q स्क्वायर. 2pq को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 2q स्क्वायर से. देन इट विल बी माइनस 4pq क्यूब. 3q स्क्वायर को आप 3pq से मल्टीप्लाई करोगे. दिस विल बी 9. p एक बार है, q 3 बार है, और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे 3q स्क्वायर से, तो इट विल बी 6. 3 इंटू 2 इज 6. q कितने टाइम्स हो गया? 4 टाइम. सो दिस इज द आंसर. नो, वी कैन रिड्यूस दिस. रिड्यूस कैसे करोगे? ये देखो, दोनों जो मिडल टर्म्स हैं हमारी वो सिंप्लीफाई हो सकती है क्योंकि उनका जो वेरिएबल है वो सेम है. 9 माइनस 4 विल बी 5p क्यूब माइनस 6q raised to power 4. Right? Then we have to proceed with sixth part. सिक्स्थ पार्ट में आपके पास क्या हो जाएगा? 3/4 स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर. अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हम पहले इसको क्या करते हैं? स्प्लिट ही कर लेते हैं. तो फर्स्ट टर्म लिखी, उसके बाद उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो सेकेंड टर्म को. अब सेकेंड टर्म में क्या प्रॉब्लम है कि आप देख सकते हो बाहर 4 है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो. 4a स्क्वायर, देन आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे विथ लास्ट टर्म, सो इट विल बी 8 3b स्क्वायर. तो अब हमने क्या करना है? अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर माइनस 8 3b स्क्वायर को. सिमिलरली विथ 3b स्क्वायर, 3b स्क्वायर के साथ आप 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लोगे. अब आपने क्या करना है? इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है. तो अगर आप देखो 4 एक बार नीचे है और एक बार ऊपर है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ 3 ओनली, एंड a कितनी बार हो गया? 4 टाइम्स. अब आप फर्स्ट टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब आप देख सकते हो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा. सो माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर. अब सिमिलरली हमने इन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है. 3b स्क्वायर को 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो. दिस विल बी 12a स्क्वायर b स्क्वायर. सिमिलरली विद द सेकेंड वन, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा. आपके पास क्या बचा? माइनस 8b रेज टू पावर 4. अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे जो बीच वाला एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो सकता है. एक के पास 12 है, एक के पास 2 है, सो दिस विल बी 10a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b raised to power 4. So this is the answer for part 6 and question number 1. I will be doing question number 2 now. Let's start with question number 2. In this again you have to find the product. और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमारे पास बाइनोमियल टर्म्स हैं, और बाइनोमियल टर्म्स को अभी हमने सीखा ही था कि कैसे प्रोडक्ट निकालते हैं. तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म को स्प्लिट करेंगे 5 और माइनस 2x में. तो 5 लिखा हमने, फिर उसके बाद हमने क्या करना है? 3 प्लस x लिख दो. अब 5 के बाद आपके पास क्या है? माइनस 2x. देन यू हैव 3 प्लस x. अब आप क्या कर सकते हो? 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 15 आ जाएगा. देन इट विल बी 5x. देन वी हैव माइनस 6x. देन वी हैव 2x स्क्वायर. हमने क्या किया? बस टर्म्स को मल्टीप्लाई किए ब्रैकेट के अंदर लाके. राइट? तो अब आप क्या करोगे? इसको रिड्यूस करोगे, इक्वेशन को रिड्यूस करोगे. 15 एज इट इज, 5x माइनस 6x कितना हो जाएगा? माइनस x. देन यू हैव 2x स्क्वायर. तो आपके पास ये वैल्यू आ गई, ये फाइनल आंसर आ गया आपके पास. नाउ वी विल ट्राई टू फाइंड फॉर सेकेंड पार्ट. तो सबसे पहले आपने क्या करना है? x लिखा, x के बाद सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, 7x माइनस वाई. अब इसी तरह 7y लेंगे हम. फर्स्ट टर्म को हम हमेशा स्प्लिट कर देते हैं और सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं. x को 7x से मल्टीप्लाई करोगे 7x स्क्वायर, x को y से मल्टीप्लाई करोगे xy, 7y को 7x से मल्टीप्लाई करोगे 14yx, 7y को y से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 7y स्क्वायर. तो अब आपके पास कुछ टर्म आ गई है और हम अब देखेंगे कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या नहीं. सो येस, वी कैन रिड्यूस मिडल टर्म्स. जो मिडल टर्म्स हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 7x स्क्वायर. 49 में से 1 कैंसिल करोगे तो आपका ये आ जाएगा 48xy माइनस 7y स्क्वायर.
तो ये आपका आंसर आ गया सेकेंड पार्ट का। देन यू हैव थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी वही है कि आपके पास बायनॉमियल टर्म्स है। बायनॉमियल टर्म्स को हम स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर ले लेंगे फर्स्ट एक्सप्रेशन में से, फिर उसको हम a प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन वी हैव b। फर्स्ट एक्सप्रेशन के पास क्या है, b है। देन वी विल हैव सेकेंड एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट। a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करो, a क्यूब आ जाएगा। a स्क्वायर को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, b को a से मल्टीप्लाई करो, देन b को b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी b क्यूब। अब आप देख सकते हो कि इसमें से हम कुछ भी रिड्यूस नहीं कर सकते। क्यों रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी सेम वेरिएबल का नंबर नहीं है हमारे पास, राइट। अब लास्ट पार्ट हमारा रह गया है फोर्थ पार्ट। सिमिलरली वी विल स्प्लिट द फर्स्ट टर्म इनटू टू पार्ट्स, p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। तो पहले आप p स्क्वायर लिखोगे, फिर उसके बाद आप 2p प्लस q लिखोगे। देन यू हैव q स्क्वायर, q स्क्वायर के बाद आप 2p प्लस q लिखोगे। अब आपने क्या करना है, नंबर्स को ओपन करना है। तो p स्क्वायर से 2p को मल्टीप्लाई करो, 2p क्यूब आ गया। p स्क्वायर को q से मल्टीप्लाई करो, देन 2p q स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, देन वी हैव q स्क्वायर विद q, सो इट विल बी q क्यूब। 3 हो जाएंगे हमारे पास। अब आप देख सकते हो कि हमारे पास कोई भी सेम वेरिएबल वाला नंबर नहीं है, इसलिए हम इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, और दिस विल बी योर फाइनल आंसर। Now we will be moving to question number 3. Let's now start with question number 3. So in this again we have to multiply binomials or trinomials. There are a variety of questions in this particular question in which we have to simplify the answer. अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो देखोगे कि ब्रैकेट किस में है। तो आप देख सकते हो फर्स्ट टू टर्म्स के पास ब्रैकेट है, इसका मतलब वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू एक्सप्रेशंस। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करें, सेम मेथड यूज़ करना है जैसे पहले कर रहे थे। आप क्या करोगे, फर्स्ट को स्प्लिट करोगे दो पार्ट्स में, एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक हो जाएगा -5। अब एक्स स्क्वायर को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड एक्सप्रेशन से, विच इज़ x प्लस 5। और ये जो +25 है ना, इसको हमें एज इट इज़ ही लिखना होगा लास्ट में। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे +25 एंड में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, -5 लिखोगे यहाँ पे, -5, और फिर उसको भी हम सेकेंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड +25 एज इट इज़। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे टर्म्स को, एक्स स्क्वायर को x के साथ, सो इट इज़ x क्यूब। एक्स स्क्वायर को 5 के साथ, इट इज़ 5x स्क्वायर। -5 को x के साथ, -5x। -5 को 5 के साथ, इट इज़ 20, बट इट इज़ -25। और लास्ट में आप देख सकते हो इट हैज़ 25। 25 को 25 से कैंसिल कर दो, आपके पास टर्म क्या आ गई, x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। लेट्स नाउ मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी सेम ही है, आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स देखना है, और आप देख सकते हो देयर आर 2 बायनॉमियल टर्म्स और +5 एंड में है, तो उसको हम एज इट इज़ ही रखेंगे। अब आप क्या करोगे, a स्क्वायर प्लस 5 को स्प्लिट कर दोगे, a स्क्वायर के साथ हम b क्यूब और 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 5 के साथ b क्यूब प्लस 3 को मल्टीप्लाई कराओगे, देन +5 एज इट इज़। ये जो 5 है ये एज इट इज़ ही चल रहा है। अब आपने क्या करना है, a स्क्वायर को b क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना है, a स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 को b क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे 15 आ जाएगा। सो योर एंड इज़, और द रिजल्टेंट इज़ a स्क्वायर b क्यूब 3a स्क्वायर 5b क्यूब, then 15 plus 5 is 20. So this is the answer for second part. अब हम मूव ऑन करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। सो यू हैव अगेन 2 बायनॉमियल्स। बायनॉमियल्स को मल्टीप्लाई करना तो हमें आते ही है। t लिखा, t के साथ सेकेंड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे, t स्क्वायर माइनस s, s स्क्वायर के साथ t स्क्वायर माइनस s। अब आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, t को t स्क्वायर के साथ t क्यूब, s को t के साथ एस टी, एस स्क्वायर को t स्क्वायर के साथ, देन इन द लास्ट s क्यूब। अब आप देख सकते हो इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते फर्दर। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, राइट। सो दिस इज़ द आंसर फॉर थर्ड पार्ट।
अब आप करोगे फोर्थ पार्ट को सिंप्लीफाई। फोर्थ पार्ट इज समवॉट डिफ़िकल्ट, बट ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। सबसे पहले आप देखोगे कि किसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो आप देख सकते हो दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, ये आप देख सकते हो सेकेंड हो गई, ये हो गई आपकी थर्ड। अब सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो ए लिखा, बायनॉमियल है ना, ए लिखा, फिर उसके बाद सी माइनस डी से मल्टीप्लाई कर दो पूरे एक्सप्रेशन से। सिमिलरली अब आप क्या लिखोगे, प्लस बी के साथ क्या आ जाएगा, सी माइनस डी। नेक्स्ट एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ए आ जाएगा सबसे पहले, ए को आप सी प्लस डी से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपका माइनस बी आ जाएगा, देन सी प्लस डी, देन इन द लास्ट यू हैव 2ac एंड यू हैव 2bd। 2 को हमने ac के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को हमने bd के साथ मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, a के साथ c, ac, a के साथ d, b के साथ c, b के साथ d, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, b के साथ c, b के साथ d। सिमिलरली a के साथ c, a के साथ d, सो a इंटू डी। देन यू हैव b को आप c से मल्टीप्लाई करोगे, bc हो गया, देन माइनस bd, और लास्ट में आप देख सकते हो आपके पास 2ac है और 2bd है। अब हम देखेंगे कि कोई टर्म अगर सिमिलर है और कैंसिल आउट हो सकती है या ऐड हो सकती है, सब्ट्रैक्ट हो सकती है, तो हम उसे करने की कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले ac की बात करें तो एक ac ये रहा, एक ac ये रहा, एक ac ये रहा, तो वी हैव 4ac। कितने ac हो गए आपके पास, 4ac। अब आपके पास है bc और आपके पास है bd और आपके पास है ad तो कैंसिल हो जाएगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सिमिलरली अगर हम bd की बात करें तो माइनस bd और माइनस bd है, एक मिनट, bc और bc को कैंसिल कर दो, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब माइनस bd और प्लस 2bd कितना हो गया, 0। सो योर फाइनल आंसर फॉर फोर्थ पार्ट इज 4ac। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हो हमारे पास अगेन 2 बायनॉमियल्स हैं, लेकिन 2 अलग अलग हैं, बीच में उनके किसका साइन है, प्लस का साइन है। सो वी हैव टू टेक केयर अबाउट दिस। तो x को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2x से, तो 2x स्क्वायर हो गया। x को आप व्हाट वी विल डू इज, पहले मैं आपको स्प्लिट कर लेते हैं। सो x और y को स्प्लिट कर लिया, 2x प्लस y हो जाएगा। सिमिलरली y लिखोगे, फिर 2x प्लस y लिख दोगे। ये हम वही करते आ रहे हैं जो पहले भी हम कर रहे थे, सेकेंड क्वेश्चन में भी कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन में भी करा है। सेम आप इसके साथ भी यही करोगे। सबसे पहले आप x प्लस 2y को स्प्लिट करोगे, x लिखा, फिर उसके बाद x माइनस y आ जाएगा, देन 2y, फिर x माइनस y। अब आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। x को 2x से मल्टीप्लाई करो, 2x स्क्वायर, x को y से करो, xy, y को 2x से करो, इट विल बी 2xy, y को y से करो, y स्क्वायर, x को x से, सो x स्क्वायर, x को y से, माइनस xy, 2yx, देन द लास्ट वन इज माइनस 2y स्क्वायर। अब हमें देखना है कि कौन सी हमारी लाइक टर्म्स है और कौन सी टर्म्स हैं जिसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो xy से xy एक तो कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास xy और xy, और आप देख सकते हो x स्क्वायर की 2 टर्म्स है, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 2xy कितना हो जाएगा, 4xy, देन लास्ट विल बी माइनस y स्क्वायर। माइनस y स्क्वायर कैसे आया, y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज नेगेटिव ऑफ y स्क्वायर। अब हमें सिक्स्थ पार्ट करना है। सो इसके लिए आप देख सकते हो हमारे पास एक बायनॉमियल टर्म है, एक ट्राइनॉमियल टर्म है, तो हम क्या करेंगे, x लेंगे, स्प्लिट कर दो इसको भी अगेन, x को इस ट्राइनॉमियल टर्म से सेकेंड एक्सप्रेशन से आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, y लिखोगे, y को आप ट्राइनॉमियल टर्म से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सारी टर्म्स को और फाइनल आंसर निकालेंगे। x को x स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब, x को एक्स वाई के साथ माइनस एक्स स्क्वायर वाई, लास्ट एक्स वाई स्क्वायर, देन y को
एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाई, देन एक्स वाई स्क्वायर, उसके बाद लास्ट में प्लस वाई क्यूब। तो अब आप देख सकते हो, कैंसिल कर दो अपनी वैल्यूज़ जो कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करो, और फाइनल आपके पास क्या बचा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो दिस इज़ द आंसर फॉर 6th पार्ट। अब हम जाएंगे 7th पार्ट की तरफ, और 2 पार्ट्स रह गए, 7th पार्ट एंड 8th पार्ट। 8th पार्ट इज़ योर होमवर्क, you have to find the answer for 8th part yourself and comment down the answer for same. पहले हम 7th part कर लेते हैं। So we have this expression first, इसको आप as it is रखोगे क्योंकि आप देख सकते हो कोई ब्रैकेट नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम पहले इन दो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो आप क्या करो, ये जो आपका बायनॉमियल है उसको स्प्लिट कर दो। तो एक पार्ट हो गया 1.5x, 1.5x से आप इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब आप -4y से ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे, देन -4.5x प्लस 12y। अब आप क्या करोगे, सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे। तो 1.5 विल बी 2.25 x स्क्वायर, 1.5 into 4 is 6xy, 1.5 into 3 is 4.5x, 4 times 1.5 is 6 again, then 4 times 4 is 16, but this will be in minus क्योंकि बाहर आप देख सकते हो माइनस साइन है। then the last will be -4y into 3 -12y, 4.5x प्लस 12y, 12y से 12y कैंसिल कर दो, 4.5x को 4.5 से कैंसिल कर दो, 6xy 6yx से कैंसिल कर दो, बचा क्या फाइनल 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। 8th के लिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ सिंपल सी, आपने क्या करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को स्प्लिट करना है और उसको सेकेंड एक्सप्रेशन को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। a के साथ ये पूरी टर्म और b के साथ क्या आ जाएगा, अगेन द लास्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। c के साथ a प्लस बी माइनस c। अब इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका फाइनल आंसर क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, और प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।